Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this video, we're going to discuss a new library by the name of D-Tree Viz. It's a decision tree visualization library जहां पर आप कभी भी अगर कोई decision tree train करते हो तो आप इस लाइब्रेरी को यूज करके उसको विजुलाइज कर सकते हो। ठीक है। नाउ यू माइट आस्क कि हमें एक नई लाइब्रेरी की जरूरत क्यों है, क्योंकि साइकिट लर्न में आप ऑटोमेटिकली प्लॉट अंडरस्कोर ट्री मेथड को यूज करके एनीवेज प्लॉटिंग कर सकते हो अपने डिसीजन ट्री का। आई विल शो यू व्हाई। ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो या गाइस, इफ यू रिमेंबर, अगर आपने कभी भी डिसीजन ट्री प्लॉट किया है साइकिट लर्न यूज करके, तो जैसे यहां पर मैंने प्लॉट कर रखा है, ये आइरिस डेटा सेट के ऊपर मैक्स डेप्थ इक्वल टू 2 करके मैंने डिसीजन ट्री को प्लॉट किया है। एंड यू कैन सी ये जो डिसीजन ट्री प्लॉट हुआ है ये बहुत गरीब दिखता है। मतलब टू वेनिला और बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जिसमें से कुछ रिक्वायर्ड नहीं है और कुछ इंफॉर्मेशन है जिससे हम चीजें समझ नहीं पाते। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, जब स्प्लिट पड़ता है, जो स्प्लिटिंग क्राइटेरिया है, वहां पर जो कॉलम नेम है उसके बदले इंडेक्सिंग बताई जाती है। तो ऑब्वियसली इफ यू आर डीलिंग विद अ बिग डेटा सेट, या फिर जहां पर आपको कॉलम्स के नाम और इंडेक्स पोजीशन याद नहीं है, वहां पर बहुत ज्यादा इंटरप्रेटेबिलिटी नहीं है। सो इस तरह के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है डी ट्री विज। ठीक है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल आपको विजुअलाइजेशन देता है आपकी डिसीजन ट्री के। आई विल शो यू। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा यूजिंग दिस कमांड पिप इंस्टॉल डी ट्री विज। और ये कुछ आपको इंपोर्ट्स लेने पड़ेंगे, स्पेशली अगर आप इफ यू आर प्लानिंग टू रन इट ऑन जुपिटर नोटबुक, तो आपको ये कुछ इंपोर्ट्स लेने पड़ेंगे, ग्राफविज और IPython का। देन ओनली यू विल बी एबल टू सी द डिसीजन ट्रीज इनसाइड योर जुपिटर नोटबुक। अदरवाइज अगर आप पाइचार्म वगैरह में कर रहे हो तो आपको इन इंपोर्ट्स की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, मैंने सिंपली अपना आइरिस डेटा सेट को लोड किया है साइकिट लर्न से, और उसके ऊपर एक डिसीजन ट्री ट्रेन किया है विद अ मैक्स डेप्थ ऑफ 2। ठीक है। और जब मैंने प्लॉट ट्री यूज करके रन किया तो दिस वाज माय ट्री, राइट। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आप डी ट्री विज यूज करोगे तो आपका विजुअलाइजेशन कैसा दिखाई देगा। सो ये रहा गाइस विजुअलाइजेशन। यहां पर आपको ये कोड लिखना पड़ता है, यू कॉल दिस फंक्शन डी ट्री विज, और इसमें आपको कुछ चीजें पास करनी पड़ती हैं। आपको आपका डिसीजन ट्री ऑब्जेक्ट देना पड़ता है, आपको अपना एक्स और वाई बताना पड़ता है, और आपको अपना टारगेट कॉलम बताना होता है। टारगेट कॉलम, दिस शुड नॉट बी प्राइस, इसको मैं हटा रहा हूँ। ये शायद मैंने कभी किसी और जगह का कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सो इग्नोर इट। हमें डिसीजन ट्री अपना ऑब्जेक्ट बताना है, हमें एक्स ट्रेन वाई ट्रेन बताना है जिसके ऊपर मेरा मॉडल ट्रेन हुआ, मुझे मेरे फीचर्स का नाम बताना है। सो फीचर्स का नाम मुझे आइरिस डॉट फीचर नेम से मिल जाएगा, पेटल विड्थ, पेटल लेंथ, सेपल विड्थ, सेपल लेंथ। और मुझे अपनी क्लासेस बतानी है जो आउटपुट क्लासेस है। और यहाँ पर आप एक स्केल बोल की चीज होती है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपका डायग्राम कितना बड़ा दिखाई देगा। एक काम कर रहा हूँ मैं, फिलहाल स्केल हटा दे रहा हूँ सो दैट आप एकदम बेयर मिनिमम के ऊपर जाओ। ऑब्जेक्ट, डेटा, इनपुट कॉलम्स का नाम, आउटपुट कॉलम में आपके क्लासेस, अगर आप क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हो। ठीक है। और इस कोड के बाद आप जस्ट विज को प्रिंट करा दो तो आपको ये दिखाई देता है, दिस इज योर डिसीजन ट्री व्हेन यू प्लॉट इट यूजिंग डी ट्री विज। ठीक है। सो यहाँ पर देखो, बहुत बढ़िया बात क्या है कि दो तीन चीजें बहुत अच्छी निकल के आती हैं। सबसे पहले यहाँ पर एग्जैक्ट जो स्प्लिटिंग क्राइटेरिया है वो फर्स्ट ऑफ ऑल किस कॉलम के ऊपर कहां पर हो रहा है वो एग्जैक्टली दिखाया जाता है। सेकेंड, आपका ट्रेनिंग डेटा हमेशा आपकी नजरों के सामने रहता है। जैसे यहाँ पर यू कैन सी आपका बार चार्ट के फॉर्म में, एक्चुअली हिस्टोग्राम के फॉर्म में आपका का सारा डेटा आपके सामने है। यू कैन सी आपका सेटोसा एकदम अलग है। अगर आप पेटल विड्थ प्लॉट करो इन कंपैरिजन टू वर्सिकलर एंड वर्जिनिका, तो अगर आप देख करके भी ये प्लॉटिंग कर रहे होते, ये स्प्लिट मार रहे होते, तो आप इसी जगह पे स्प्लिट मारते 0.8 के अराउंड। जैसे आपने 0.8 के अराउंड स्प्लिट मारा, दो स्प्लिट्स पड़े, लेस देन 0.80 में आपके सारे 50 सेटोसा फ्लावर्स अलग क्लासिफाई हो गए, और बाकी के 100 जो फ्लावर्स हैं वो दूसरे सब ट्री में आ गए इस जगह पे। ठीक है। अब यहां पर यू कैन सी देयर इज सम ओवरलैपिंग, तो स्प्लिट तो मारना ही है। तो अगला स्प्लिट जो पड़ा है वो पेटल विड्थ के ऊपर पड़ा है ऑन 1.75। ठीक है। और 1.75 के ऊपर जब पड़ा तो यू कैन सी थोड़ा ओवरलैपिंग एरिया था, इसलिए जो दो लीव्स आपके बने हैं,
क्योंकि आपने 2 ही मैक्स डेप्थ दे रखा है तो इससे ज्यादा ट्री ग्रो नहीं होगा। तो आपके लेफ्ट साइड में वर्सी कलर का मेजोरिटी आ रहा है 54 का, और आपका मतलब वहां पे टोटल 54 पॉइंट्स है और यहाँ पे 46 पॉइंट्स है, तो 54 प्लस 46 इज 100, ठीक है, और 100 प्लस 50 इज 150 एंड दैट इज योर ट्री गाइस, दैट इज योर ट्री। अब अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहो तो आप चाहो तो इसका स्केल बड़ा कर सकते हो, स्केल इज इक्वल टू 2 कर सकते हो। ऐसा करने से आपको थोड़ा सा और बड़ा डिसीजन ट्री दिखाई देगा। स्केल आप कितना भी बड़ा करो आपके हिसाब के ऊपर है, ठीक है। आप चाहो तो फिर से पीछे जा करके व्हाट यू कैन डू इज आप मैक्स डेप्थ स्पेसिफाई मत करो, फुली ग्रोन डिसीजन ट्री बनने दो, जैसे मैंने यहाँ पे बनने दिया। और अब अगर मैं स्केल हटा दूं या रहने देता हूँ और अब मैं इसको फिर से रन करूं, यू वुड सी एक फुली ग्रोन डिसीजन ट्री बनेगा जिसको आप प्रॉपरली विजुअलाइज कर सकते हो। सी दिस इज द डिसीजन ट्री। पेटल विड्थ के ऊपर पहला स्प्लिट पड़ा, उसके बाद यहाँ पर एक और स्प्लिट पड़ा, फिर उसके बाद और स्प्लिट्स पड़ते चले गए, ठीक है। और इवेंचुअली एंड में अगर आप जाके देखो तो बहुत छोटे छोटे आपके बन गए हैं एरियाज। जैसे ये एक लीफ नोड है जिसमें सिर्फ एक ही आइटम है, ये एक लीफ नोड है जिसमें सिर्फ 3 आइटम्स है, और हमेशा जो लीफ नोड्स हैं वो हमेशा प्योर है, प्योर इन द सेंस कि सिर्फ एक ही क्लास है उसके अंदर, या तो वर्जिनिका या तो वर्सिकलर या तो सेटोसा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया इसलिए इसको इस तरीके से विजुलाइज करने में प्रॉब्लम हो रहा है, सो मैं स्केल हटा रहा हूँ। फिर भी डिसीजन ट्री काफी बड़ा आएगा एंड ऑब्वियसली आप पूरा का पूरा ग्रो करते नहीं होगा अभी भी डिसीजन ट्री, तो इट डज नॉट मैटर एक्चुअली। सो यू कैन सी आप कितना इजीली अब चीजों को देख पा रहे हो, स्प्लिट्स कैसे पड़ रहे हैं, उसको एक बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल सा ह्यूमन टच दिया हुआ है कि मतलब आप समझ पाओ, राइट। तो आई एम नॉट सेइंग कि प्लॉट ट्री वाला मेथड एकदम ही सड़ा हुआ है, बट दिस इज वे टू ऑसम, ठीक है। जब मैंने पहली बार ये देखा था आई वॉज ब्लोन अवे, और उसके बाद से जब भी मैं डिसीजन ट्रीज पढ़ता हूँ आई ऑलवेज यूज दिस लाइब्रेरी, ठीक है। अब मैं आपको इसके कुछ वेरिएशंस दिखाता हूँ, इसको आप कैसे और अच्छे से यूज कर सकते हो। लेट्स से अगर आप एक रिग्रेशन प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो, तो रिग्रेशन प्रॉब्लम में सब कुछ सेम रहता है। यहाँ पर आप मैंने लोड बॉस्टन डेटा सेट यूज किया है और एक डिसीजन ट्री रिग्रेसर को ट्रेन किया है, और यहाँ पर फिर से डी ट्री विज को कॉल करके आप अपना रिग्रेशन ऑब्जेक्ट दे रहे हो, एक्स ट्रेन दे रहे हो, वाई ट्रेन दे रहे हो, अपना टारगेट नेम बता रहे हो, बेसिकली आपका आउटपुट कॉलम क्या है वो बता रहे हो, और आपका इनपुट कॉलम क्या है वो बता रहे हो। और इस कोड को आप जैसे ही रन कर रहे हो यहाँ पर इस बार क्या मिलेगा आपको, स्कैटर प्लॉट्स मिलेंगे। स्कैटर प्लॉट्स में कैसे कट पड़ रहा है, ठीक है, ये आपको क्लियरली दिखाया जाएगा। अभी थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल ऐड अ स्केल ऑफ 2, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, और इनफैक्ट एक काम करते हैं, मैक्स डेप्थ फिलहाल सिर्फ 1 दिखाता हूं मैं आपको, सिर्फ एक ही स्प्लिट पड़ेगा, यू कैन सी। तो यहाँ पर मल्टीपल कॉलम्स हैं, उनमें से कोई एक कॉलम है आरएम बोल के, उस आरएम में 6.94 वाले वैल्यू पे स्प्लिट पड़ा है, ठीक है। और अगर लेस देन 6.94 है तो आपका जितने भी पॉइंट्स हैं उनका मीन प्राइस इज 19.93, और इसमें 430 पॉइंट्स घुसे, और अगर आपका इससे ग्रेटर है तो उसका मीन वैल्यू इज 37.24, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है वो 76 है। तो कल को अगर एक नया पॉइंट आता है वो इस रीजन में है, मान लो इस वाले रीजन में है, तो आप सीधे बोल दोगे कि प्राइस 37 होगा। अगर इस रीजन में है तो आप सीधे बोल दोगे प्राइस 430 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्कैटर प्लॉट के थ्रू विजुअलाइजेशन हो रहा है, रिग्रेशन और इसमें बस यही डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वेरिएशंस मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाता हूँ जो ये लाइब्रेरी आपको देता है। आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल डिसीजन ट्रीज प्लॉट कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे ओरिएंटेशन में एलआर दे देना है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, और ऐसा करने से आपका जो डिसीजन ट्री बनेगा वो ऐसा दिखाई देगा। सिंपल सा है। अगर बहुत बड़ा हो रहा है तो यू कैन यूज इट लाइक दिस हॉरिजॉन्टली, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है, यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड की वैल्यू पेयर, ठीक है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि आप क्या करते हो जब डिसीजन ट्री बन जाता है तो उसके बाद आप एक नया पॉइंट दे करके उसके लिए प्रिडिक्शन निकालते हो। तो अगर आप कभी कोई नए क्वेरी पॉइंट के ऊपर काम कर रहे हो तो आप एक्चुअली विजुअलाइज कर सकते हो इस लाइब्रेरी को यूज करके कि उसका प्रिडिक्शन पाथ क्या है। जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एक नया पॉइंट लिया जो रैंडमली मैंने आइरिस वाले डेटा सेट में से कोई भी एक रो निकाल लिया, कोई भी एक फ्लावर निकाल लिया, और अब देखो मैंने क्या किया, डी ट्री विज में अपना ऑब्जेक्ट भेजा डिसीजन ट्री का, एक्स ट्रेन भेजा, वाई ट्रेन भेजा, ये टारगेट नेम नहीं होगा, फीचर नेम्स भेजा, क्लास नेम भेजा, और एक्स का वैल्यू पास कर दिया। तो एक्स क्या है यहाँ पे, इनपुट, ठीक है। तो अब इस इनपुट को मैं बैक ट्रैक कर रहा हूँ कि ये कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है। और ये फुली ग्रोन डिसीजन ट्री है, तो अपेरेंटली ये पॉइंट था मेरे पास, और ये देखो ये एक्चुअली एक वर्जिनी का फ्लावर था जो मैंने रैंडमली सेलेक्ट किया था, वो यहाँ घुसा, वहां से फिर यहाँ घुसा,
वहां से फिर यहाँ, और फिर फाइनली इस लीफ नोड में आ गया। और सिंस इस लीफ नोड में आया, दैट इज वाई यू आर सेइंग कि ये अपना वर्जिनिका है। ठीक है, अगर मैं इस कोड को फिर से रन करूं तो सिंस ये रैंडम है तो कोई और फ्लावर सेलेक्ट होगा और उसका पाथ कुछ और होगा। लेट्स सी। फिर से इसी में आके गिरा, फिर से रन करते हैं। आई एम होपिंग कि कोई वर्सी कलर आए या सेटोसा आए। सी दिस टाइम इट इज अ वर्सी कलर। देखो इस बार जो भी पॉइंट था, मैं आपको एक्चुअली एक्स प्रिंट करके भी दिखा सकता हूँ। व्हाट आई विल डू इज, इसके बाहर कोड में आई विल प्रिंट एक्स का क्या वैल्यू है। तो एक्स ये है, ये नया क्वेरी पॉइंट है, ये इसका सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ है। और आपने उसको इस डिसीजन ट्री में डाला, आपने पूछा पेटल विड्थ कितना है। अब पेटल विड्थ आई गेस थर्ड वाला नंबर होता है 4। तो सिंस 4 इज ग्रेटर देन 0.80, तो आप इस सब ट्री में आ गए। यहाँ पे आपने फिर से पूछा पेटल विड्थ क्या 1.75 से कम है, तो आई गेस पेटल विड्थ ये है, फोर्थ वन। ठीक है, तो सिंस 1.75 से कम है, आप इस सब ट्री में आ गए। अब आप पेटल लेंथ के बारे में पूछ रहे हो, पेटल लेंथ क्या 4.95 से कम है? हाँ कम है, तो हम इस सब ट्री में आ गए। अब यहाँ पे हम फिर से पेटल विड्थ के बारे में पूछ रहे हैं, क्या 1.65 से कम है? 1.65 से कम है, तो हम यहाँ पे आ गए। और ये मेरा डिसीजन ट्री ने मुझे आउटपुट दे दिया कि ये वर्सी कलर है। ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं। इस बार भी वर्सी कलर है, बट ये थोड़ा स्पेसिफिक इसमें घुसा, इस वाले नोड में। ठीक है, तो एनीवेज मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप एक्चुअली कोई भी क्वेरी पॉइंट को ला करके उसको बैक ट्रैक कर सकते हो कि उसने डिसीजन ट्री में कौन सा पाथ फॉलो किया। एंड दिस इज अ ग्रेट थिंग, ये फीचर आपके पास नहीं है साइकिट लर्न के अंदर, तो यू कैन ट्राई दिस। ठीक है, नेक्स्ट, आप चाहो तो नोड नंबर्स प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे हर बॉक्स जो है, दिस इज अ नोड जिसके ऊपर स्प्लिटिंग हो रहा है। तो इफ यू वांट, आप बस ये पैरामीटर पास कर दो, शो नोड लेबल्स, और इसको ट्रू कर दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब आपका डिसीजन ट्री फॉर्म होगा तो वहां पे नोड्स दिखाई देंगे। सो ये आपका पहला नोड है, नोड 0, फिर ये आपका नोड 1, फिर आप वहां से वापस आए, दिस इज योर नोड 2, दिस इज नोड 3, दिस इज नोड 4। अगर मैं इसको फिर से रन करूं, अगर मैं इसको फिर से रन करूं, ओके, फिर से अगर रन करें, तो सिंस पीछे वाला डिसीजन ट्री फुली ग्रोन है, या ये देखो गाइस, ये एक फुली ग्रोन डिसीजन ट्री है। 0 1 2 3, 3 के बाद आप यहां गए 4, 4 से आप हमेशा एक ट्री को एक सब ट्री को कंप्लीट करोगे, फिर वापस ऊपर आओगे और फिर दूसरे वाले में घुसोगे, जैसे कंप्यूटर साइंस में जनरली होता है। ठीक है, सो आप 3 से ऊपर गए, 4, 4 से 5 6, फिर आप ऊपर आए इस जगह पे, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, 9 से 10 और फिर 11, और फिर वापस एकदम ऊपर आए 12, 13, 14, 15 और फिर ऊपर आए और यहाँ पे 16। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंट करके जितना आप देखोगे उतना आपका इंट्यूशन डेवलप होगा, एंड दैट इज द आइडिया। ठीक है, अगर आप चाहो तो विदाउट एनी ग्राफ्स भी चीजों को प्लॉट कर सकते हो। इफ यू डोंट वांट दीज बार प्लॉट्स, हिस्टोग्राम्स या स्कैटर प्लॉट्स, तो आप क्या कर सकते हो, आप बस फैंसी का वैल्यू फॉल्स दे दो, और जैसे आप इस कोड को रन करोगे, अब आपको सिर्फ आउटपुट में वो पाई चार्ट दिखाई देगा कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बस आउटपुट दिखाई देगा। कभी भी आपको नोड के ऊपर वो ग्राफ प्लॉट नहीं होंगे। तो अगर आपका ग्राफ बहुत बड़ा बन रहा है, इफ यू डोंट वांट दैट ग्राफ टू बी देयर, जस्ट पुट फैंसी इक्वल टू फॉल्स, दैट्स इट। ठीक है, व्हाट इफ आप जस्ट प्रिडिक्शन पाथ देखना चाहते हो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था कि पूरे के पूरे डिसीजन ट्री में उसने कौन सा पाथ लिया ये मैं देखना चाहता था। बट व्हाट इफ मैं सिर्फ यही पाथ देखना चाहता हूं, बाकी जो कवर नहीं हुआ वो नहीं देखना चाहता। इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज, you can just pass this parameter show underscore just underscore path equal to true। और जैसे ही आप ये करोगे ना, आपको बस वो डायरेक्ट पाथ दिखाई देता है, बाकी कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो अगेन इट्स अप टू यू, इफ यू वांट आप ये पैरामीटर सेट कर सकते हो, बट आई प्रेफर ऊपर वाला। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगर आपको पाथ को प्लेन इंग्लिश में प्रिंट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। देखो आपने एक एक्स जनरेट कर रखा था पॉइंट, अगर आप उसको रन करो, ये देखो, तो सबसे पहले ये वाली चीज के ऊपर कंपैरिजन हुआ, फिर ये वाली चीज के ऊपर कंपैरिजन हुआ, और लास्ट में ये वाली चीज के ऊपर कंपैरिजन हुआ। टोटल 3 कंपैरिजन हुए और ये आपको प्लेन इंग्लिश में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है, यू डोंट नीड टू प्रिंट द एंटायर ट्री।
ठीक है। नेक्स्ट, आप चाहो तो फीचर इंपॉर्टेंस प्रिंट कर सकते हो। डिसीजन ट्रीज को यूज करके आप फीचर इंपॉर्टेंस एनीवेज प्रिडिक्ट कर सकते थे। ये लाइब्रेरी के थ्रू आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो। लेट मी शो यू। अगर आप इस कोड को रन करो तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फीचर है चारों में से, वो पेटल विड्थ है, उसके बाद सेपल लेंथ है, और उसके बाद पेटल लेंथ है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला चीज भी समझ में आ गया। ठीक है, लास्ट दो चीजें मैं आपको और दिखाता हूँ। फर्स्ट इज कि अगर आप चाहो तो आप पूरा का पूरा डिसीजन ट्री एक सिंगल ग्राफ के ऊपर भी प्लॉट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक डेटा सेट है cars.csv बोल के, इट्स बेसिकली दिस डेटा सेट। ठीक है, या इसमें ये आउटपुट है, ये तीनों इनपुट है। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो जैसे मैंने क्या किया, मैंने यूनिवेरिएट रिग्रेशन किया है। इसका मतलब मेरे पास सिर्फ एक इनपुट कॉलम है और एक आउटपुट कॉलम है। तो x इज दिस एंड y इज दिस। ठीक है, दिस इज दिस वेट इज इनपुट एंड दिस mpg इज आउटपुट। ठीक है, अब ये सिंगल रिग्रेशन है तो सारे स्प्लिट्स एक सिंगल कॉलम के बेसिस पे ही पड़ेंगे। ये सारा का सारा WGT के ऊपर ही पड़ेगा। सो यू कैन सी ये पूरा का पूरा आपके कट्स पड़े, तो पूरा का पूरा चीज मैंने एक ही ग्राफ पे विजुलाइज कर दिया। तो इस बार आप नोटिस करो, हमने ये किया है, rtree_viz यूनिवार बोल के फंक्शन को कॉल किया है। यहाँ पे डिसीजन ट्री x y और मेरे दोनों कॉलम्स, और मुझे ये एक ax पास करना पड़ा। एनीवेज, मतलब अभी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में मत घुसो, जस्ट सी कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो। बाकी आपको कोड पेस्ट ही करना है, स्क्रैच से कोड लिखने का आपको जरूरत नहीं। ठीक है, वन इंटरेस्टिंग एग्जांपल, लास्ट वन, कि अगर आप 3D रिग्रेशन के साथ काम कर रहे हो और आप एक सिंगल डायग्राम में पूरे कट्स देखना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो सेम कार्स वाले डेटा सेट में। इस बार मेरा एक्स में वेट और इंजन ये दोनों इनपुट बन गए, और एमपीजी जो है वो मेरा आउटपुट बन गया। और इस बार मैंने आर्ट्री विज बाईवार अंडरस्कोर 3D फंक्शन को कॉल किया। अगेन इसके कॉम्प्लेक्सिटी में मत घुसो, बट आउटपुट देखो, दिस इज द आउटपुट एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल कि आप 3D में यू कैन सी कि आपका डिसीजन ट्री आपके स्कैटर प्लॉट पे कैसे कट्स मार रहे हैं। ठीक है, या तो हम एक काम कर सकते थे कि हम इस तरह का विजुअलाइजेशन देख लेते, हम इस तरह का विजुअलाइजेशन देख लेते कि हर बार एक सिंगल एक्सिस के ऊपर हम देखते कि कैसे कट पड़ रहे हैं। बट इफ यू वांट, आप ये भी कर सकते हो कि आप एक साथ पूरे के पूरे डिसीजन बाउंड्री को एक सिंगल डायग्राम में विजुअलाइज करके देख पाओ। ठीक है, एंड दिस इज अ बिग पॉइंट गाइस। ये मैं आपको जब समझा रहा था रिग्रेशन डिसीजन ट्रीज में, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, मैं ब्लैक बोर्ड पे बनाने का ट्राई कर रहा था, इट वाज सो डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन देयर। बट अगर मेरे पास ये टूल उस टाइम होता, मैं डेफिनेटली ये वाला टूल यूज करके आपको ये चीज दिखाता। ठीक है, तो ये वीडियो शूट करने का आइडिया बस इतना है कि व्हेन आई सॉ दिस टूल, व्हेन आई सॉ दिस लाइब्रेरी, आई फेल्ट पावरफुल, आई फेल्ट कि यार ये मस्त चीज है, और अगर मैं इसको यूज करता हूँ अपने वर्कफ्लो में, तो मेरा अंडरस्टैंडिंग, मेरा जो इंट्यूशन है डिसीजन ट्रीज के बारे में, वो और ग्रो कर रहा है। मैंने खुद ये फील किया, तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू शेयर इट विद यू। सो अगर आप भी डिसीजन ट्रीज के ऊपर काम कर रहे हो, एंड इफ यू आर फीलिंग कि यार कहाँ पे कौन सा कट पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, ट्री प्लॉट करके भी समझ में नहीं आ रहा, दिस इज द लाइब्रेरी फॉर यू, यू शुड यूज दिस वन। ठीक है, बहुत सही लाइब्रेरी है। मैं क्या करूंगा, मैं इसका जो ऑफिशियल गिटहब रेपो है उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, और एक ब्लॉग का लिंक मैं शेयर कर दूंगा जहाँ पे और भी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए हुए हैं, जहाँ पे और भी बहुत सारे चेंजेस करके दिखाए गए हैं कि आप फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो, फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो, ग्राफ्स के अंदर जो आपके पॉइंट्स प्लॉट हो रहे हैं इनका कलर चेंज कर सकते हो, साइज बढ़ा कर सकते हो। इस तरह की चीजें वहां पे दी होंगी, आप एक बार वो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। एंड या दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, बाय।